आदाब अर्ज़ है। मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूँ और इस्लामाबाद में इंशाल्लाह 4-5 दिन होगा, आपको इस्लामाबाद की ख़बरों से आगाह करूँगा। लेकिन कराची में कुछ इस्लामाबाद की ख़बर मिल गई, मैंने कहा वो जाते जाते आपकी नज़र करता जाऊँ। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इसके लिए शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए जितने बंदों को कहेंगे आप, मैं उनको खाना खिलाने के लिए तैयार हूँ। और अगर मैं शर्त जीत जाऊँ तो फिर जो दोस्त मुझे जो भी मेरी खिदमत करना चाहें मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, वाज़े तौर पर बता दूं कि सदर आसिफ अली जरदारी ना तो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, ना तो सदर जरदारी कहीं जा रहे हैं, न सदर जरदारी का इस 3-4 बड़ों में किसी से झगड़ा है, और ना ही सदर जरदारी के होते हुए ये सिस्टम डीरेल हो रहा है, और ना ही सदर जरदारी की मर्ज़ी के सिवा वफाकी सतह पर कोई तब्दीली आने जा रही है। दूसरा, ना ये जो मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान है, जिसके बारे में भी आपको बहुत सारी खबरें मिल रही थी, सरफराज बुगटी, वो अपने 5 साल मुकम्मल करेंगे, और जब तक ये वफाकी और सूबाई सेटअप है, कोई नागहानी ना हो जाए, सरफराज बुगटी ही वज़ीर आला बलूचिस्तान रहें। इसके साथ जुड़ी खबर ये भी है कि मैं वाज़े कर दूं कि जो जितने भी कोशिशें अपनी तौर पर कर रहे हैं और उनको करने का हक़ भी है, लेकिन वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह तीसरी मरतबा अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और वो 5 साल अगले इलेक्शन तक, जब तक ये सेटअप है, मैंने कहा नागहानी सूरत-हाल का पता नहीं होता, लेकिन ये भी वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रहेंगे। इसके अलावा जो खबर आ रही है आपने सुनी होगी और मैंने भी सुनी है, उस खबरों में भी सदाकत है। वो खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, वज़ीर आला सिंध पर ये दबाव मुसलसल डाला जा रहा है कि आप सिस्टम बंद करो। ये भी दबाव डाला जा रहा है कि आप गुड गवर्नेंस ठीक करो। ये भी दबाव डाला जा रहा है कि उन लोगों को इस सिस्टम से बाहर करो जिसकी वजह से ख़राबी हो रही। और ये भी दबाव डाला जा रहा है कि क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं होगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है। और हो सकता है कि आपको कुर्बानी की ईद से पहले और कुर्बानी की ईद के बाद कुछ बंदे कुर्बान होते दिख रहे हों, सियासी कुर्बानी होती है जिसे कहते हैं, या अपने ओहदों पर नहीं मिल रहे हों, या कुछ महकमों में आपको हलचल सी नज़र आ रही हो, लेकिन इसका आप इसको अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जोड़ रहे हैं तो ये बात गलत है। एक वफाकी हसास, सुनिएगा, एक वफाकी हसास इदारे, जिसे आप कहें कि वफाकी हसास इदारे की जानिब से इस सिलसिले में जो हमारा हाल वाल हुआ है, उन्होंने ये बताया है कि ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि कोई सिस्टम पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई गुड गवर्नेंस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है। चीज़ें बहुत सारी तब्दील होने जा रही हैं, लेकिन ना तो सदर जा रहा है, ना तो बलूचिस्तान का वज़ीर आला जा रहा है, न सिंध का वज़ीर आला जा रहा है। अब जो बड़ी शर्त जो मैं आपको अब रखने जा रहा हूँ वो ये है कि 18वीं तरमीम किसी भी हवाले से डीरेल नहीं हो रही। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद है, तब तक 18वीं तरमीम का वजूद रहेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ। 18वीं तरमीम डीरेल नहीं हो रही। सूबों के हकूक किसी भी सूरत पर छीने नहीं जा सकते जो कि आइन में दिए गए हैं। और एक और बात, ये जो 28 तरमीम की बात हो रही है, 18वीं तरमीम की तो मैंने बता ही दी आप, अब 28वीं तरमीम की जो बात हो रही है, ये भी मैं आपको बताऊं कि किसी भी संजीदा हल्के में अभी तक 28वीं तरमीम पर कोई गौर नहीं हो रहा। और ये जो आपको खबरें आ रही है ना, 28वीं तरमीम, इसमें अगर ये कोई साल 2 साल में आ भी गई तो ये इसमें सूबों के हकूक़ को डीरेल करने की कोई बात नहीं होगी। ये बात आग से खेलने के बराबर है। वो जब होगी तब मैं बताऊंगा, लेकिन अभी कोई भी नहीं है, कोई भी शर्त लगा ले। अब मसला क्या है, ये सब खबरें क्यों आ रही हैं, इस तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। असल बात ये है कि भाई IMF की तरफ से हमें 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के करीब रकम मिली है, और भी दोस्त मेहमान जो मुल्क है, हमारे दोस्त मुल्क है, वो हमें रकूम दे रही हैं, बजट आ रहा है। अब इस बजट में सिंधी में कहावत है
तसियारे जी सवड़ हर को पाणडा सोरे पियो, यानी सर्दी के दिनों में चादर हर कोई अपनी तरफ खींच रहा है क्योंकि वो सर्दी से बचा जा सके, खुद को महफूज किया जा सके। तो यहाँ पर जो ये बजट आ रहा है, इस बजट में हर कोई अपना ज़्यादा हिस्सा चाहता है इस पर, क्योंकि वो जो बजट में ज़्यादा हिस्सा मिल जाता है वो पूरे साल उनको मिलना ही मिलना है, क्योंकि बजट के दस्तावेजात में चीज़ें आ जाती हैं। आप ज़रा बारीक-बीनी को समझ रहे हैं ना मेरी? तो इशारा काफ़ी नहीं है, असल बात ये है कि ये जो पैसे आ रहे हैं इसकी बंदरबाट कैसे करनी है और कौन कितना ज़्यादा हिस्सा लेना चाह रहा है, इसकी तरफ किसी की भी तवज्जो ना है। इसीलिए 28वीं तरमीम, सदर जरदारी, इख्तलाफात, इस्तीफा, फला गई, वो गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, ये आया, वो आया, ये सब खबरें इसीलिए चलाई जा रही। और मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल ही यकीन और वसूख से कह रहा हूँ कि अभी करंट मामला चल रहा है बजट का, और बजट के मामले में मुसलसल आपको नज़र ना आने वाली धड़ाधड़ मीटिंगें चल रही हैं, धड़ाधड़ इजलास हो रहे हैं। और आपको ये बात इसलिए नज़र नहीं आ रही कि इसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही, इसके बारे में कोई बाहर आकर बातें नहीं कर रहा। धड़ाधड़ इजलास हो रहे हैं, कराची में, इस्लामाबाद में, कहीं और भी मुसलसल इजलास हो रहे हैं, और पंजाब में, लाहौर में भी इजलास हो रहे हैं। मैं उन इजलासों में शरीक लोगों से वाकिफ़ हूँ, तो लिहाजा मैं आपको ये बताऊँ कि अभी का मामला ना 28वीं तरमीम है, ना 18वीं तरमीम को डीरेल करने की बात है, ना जो है वो सदर जरदारी, जो मैंने आपको सारा बताया। हाँ, गुड गवर्नेंस को ठीक करने की बात चल रही है, उसके लिए डंडा उठेगा। और मैंने कहा कि ईद से पहले या ईद के बाद कुर्बानी तो होनी है, और वो सियासी कुर्बानी होगी, और उसमें लेकिन ये बात ज़रा समझने की है कि जो लोग 12 महीने कुर्बानी के जानवर सिर्फ इसलिए पालते हैं, मेरी बात को समझिएगा, इसको सियासी जानवर भी आप कह सकते हैं। जो लोग कुर्बानी के जानवर पालते हैं वो फिर 12 महीने के बाद उन्हें सेल करते हैं कुर्बानी के लिए, क्योंकि वो पालते इसीलिए हैं। तो जो सियासी जानवर पाले जाते हैं कुर्बानी के लिए, उनको पहले खिलाया जाता है, फिर बड़ा किया जाता है, सेहतमंद किया जाता है। आप समझते रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा ताकतवर है, कोई ताकत नहीं होती। उसकी असली ताकत उस बाड़े के मालिक या उसको पालने वाले के पास होती है। तो लिहाजा वो जो कुर्बानी होगी, ये जो मुस्टंडे आप देख रहे हैं ना, इनकी कुर्बानियाँ होंगी, मुस्टंडे जो देख रहे हैं इनकी कुर्बानियाँ होंगी, लेकिन जो असल पालने वाला है उसकी कोई कुर्बानी नहीं होगी। वो फिर इनको कुर्बान करके फिर नए साल के लिए नए सियासी जानवर तैयार करेगा, फिर अगले साल की कुर्बानी के लिए। और हम ये समझेंगे कि बड़ा झाड़ू फिर गया, बड़ी बातें हो गई, बड़ा मामला हो गया, बड़े ये देखे ये हो गया, कुछ नहीं होता। बुनियादी तौर पर जब तक बाड़े के मालिक में हाथ नहीं डलेगा तब तक कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा सियासी हिसाब किताब से यूँ है कि इन सबको पालने वाले जो हैं वो कहीं नहीं जा रहे, ये पालेंगे। इनको पालना ही इसलिए होता है सियासी मुस्टंडों को, ताकि ये दिखावे के कुछ और होते हैं और इनको कुर्बान करके फिर नए लाए जाते हैं, क्योंकि ये बदनाम भी होते हैं। जैसे कि ताज़ा तरीन मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ और समझाने के लिए, जैसे पिंकी है। अब पिंकी तो 15 साल से काम कर रही थी, अब की क्यों पकड़ी गई? क्योंकि बदनाम हो गई और उसको अब सिस्टम से हटाना था, उसकी जगह नए लोगों को लाना था। मंशियात, आइस, कोकीन मिलना बंद तो नहीं हुई है ना। जिस दिन मिलना बंद हो जाए उस दिन आप समझेंगे, आप समझ रहे होंगे कि हकीकी हाथ पड़ा है। आज भी मैं इसीलिए मकामात के नाम नहीं बता सकता कि मेरे लिए कुछ मसला हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना। लिहाजा मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि भाई ये जो आइस कुकिंग के कुछ ही महीने पहले की बात बता रहा हूँ, बुफे लगते थे, बुफे। आप समझ रहे हैं बुफा क्या होता है? मतलब मैं आपको बताऊं कि जो बड़े होटल होते हैं ना, उनमें डिशेस की लाइनें लगी होती हैं। ये कोरमा, ये कीमा, ये जो है वो अपना सब्ज़ी, दाल, हलवा, पूरी, सारी चीज़ें, एक पूरी डिशेस की लाइन, फिश कढ़ाई, सब्ज़ी, ये सब की। इसी तरह मैं आपको बिल्कुल यकीन से बता रहा हूँ कि ये कोकेन, आइस, इसकी डिशेस मतलब बुफे लगे होते थे, यूं टेबल भरी होती थी, और नौजवान लड़का और लड़कियां जो है वो अपनी अपनी मर्ज़ी के जाकर लेते थे। और ये पार्टी आपको पता है
لاکھوں میں نہیں کروڑوں کی پارٹیاں ہوتی تھی ایسی. تو لہذا یہ اسی پارٹی کا سسٹم بننے والی بدنام زمانہ انمول عرف پنکی جب بدنام ہو گئی تو اسے اب سائڈ لائن کر دیا گیا. اور سسٹم مطلب یہ ہے نا، جب تک ملنا بند نہ ہو تب تک آپ یقین نہ کریں کہ کوئی حقیقی ہاتھ پڑا ہے. تو تب تک یہ بات، اب میں نے آپ کو بہت ساری کھل کر باتیں بتائی کہ صدر زرداری کو کچھ بھی نہیں ہو رہا. صدر زرداری جب تک سلامت زندہ ہے وہ کہیں نہیں جا رہے. اور جو لوگ صدر زرداری کی طبیعت سے واقف ہیں، صدر زرداری استعفیٰ دیتا نہیں ہے بلکہ لینے کی خواہش مند ہے. خدا حافظ.